यूजीसी क्या यूजीसी एक्ट गवर्नमेंट का जेन्युइन एजुकेशन रिफॉर्म है या यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल बढ़ाने का टूल? इस रिफॉर्म में तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एक कॉल सेंटर बन के रह जाएगा, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट जब ऑटोनॉमी की बात करती है तो अपॉइंटमेंट्स और फंडिंग और रूल्स पे फाइनल पावर खुद क्यों रख रही है? यूनिवर्सिटी जो है हमारे देश में दंगे भड़काने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करती है। हमारे देश में किसी भी पार्टी को अपनी रैलियां करनी होती है तो यूनिवर्सिटियों से बच्चों को बुलाया जाता है। हर काम के लिए यही होता है, डिसीजन नहीं लेती है गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट करती है और उन एक्सपेरिमेंटों में जो नॉर्मल पब्लिक है वो पिसती रहती है। इन एक्सपेरिमेंटों के बीच में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं होता। यूजीसी रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट यूपी इलेक्शंस के आसपास ही क्यों होता है? कुछ दिन पहले एक घाट तोड़ा गया, उसके बाद शंकराचार्य जी को नहाने नहीं दिया गया घाट पे। कुछ नहीं है, ये SC ST OBC का कोई मैटर ही नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाना है कि हम आपके हक में हैं, हक में ये किसी के भी नहीं। सो हेलो एवरीवन, वी आर फ्रॉम फ्यूचर फैक्ट्स एंड आज हमारे साथ हैं हरीश भारद्वाज जी, जो आज हमें बताएंगे कि यूजीसी एक्ट 2026 एग्जैक्टली है क्या। हेलो सर। कैसे हैं सोनिया जी? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर, आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यूजीसी एक्ट 2006 क्या कहता है? मैम, ये कुछ नहीं कहता, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है लोगों का टेम्परामेंट चेक करने का कि अभी लोगों में गर्मी कितनी है, कौन कितना उछल सकता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट और कुछ भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को इस तरह की कोई चीज़ करनी होती, कोई रिफॉर्म लेके आना होता, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी भारत में ज़रूरत है अभी, और ना ही कभी थी, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर सरकार ने कोशिश करी है लेके आने की, वो चीज़ें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में हो रही थी। हमने तो नहीं देखा, हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हर जगह सब खासकर एक दूसरी कास्ट के खिलाफ चल के सब दोस्त होते हैं। कोई किसी कास्ट में दोस्त है, कोई किसी कास्ट में दोस्त है। सेम कास्ट के दोस्त भी मिलना मुश्किल है। तो इस चीज़ को हम नहीं मानते कि इसकी ज़रूरत थी इंडिया में। थैंक यू सर। सर, हमने आपके लिए कुछ सवाल निकाले हैं जिनका आप हमें जवाब देंगे। जी जी जी, बिल्कुल सच्चाई के साथ। पहला सवाल है, क्या यूजीसी एक्ट गवर्नमेंट का जेन्युइन एजुकेशन रिफॉर्म है या यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल बढ़ाने का टूल? मैम, अगर यूजीसी एक्ट पे आए हम तो थोड़ा सा रुक के आते हैं। यूजीसी मैम 1953 में बना था और ये एक्ट में मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में लागू हो गया था 1956 में। और शांति स्वरूप जी एक भटनागर जी थे, वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। यहाँ से लेकर वो अभी तक यूजीसी का काम होता था कॉलेज को कंट्रोल करना, कॉलेज को फंड देना, कोई भी इलीगल यूनिवर्सिटी बना के ना बैठ जाए उस चीज़ के लिए। मुझे नहीं लगता कि अभी तक यूजीसी अपने जो पीछे के काम थे वही कर पाया होगा। और जो कोशिशें चल रही हैं रिफॉर्म लेके आने की, इस रिफॉर्म में तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एक कॉल सेंटर बन के रह जाएगा, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। तो आप ये बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल बढ़ाने का एक टूल है? बिल्कुल खुला टूल है मैम। आपका दूसरा सवाल है कि गवर्नमेंट जब ऑटोनॉमी की बात करती है तो अपॉइंटमेंट्स और फंडिंग और रूल्स पे फाइनल पावर खुद क्यों रख रही है? मैम, फिर अगर गवर्नमेंट नहीं रखेगी तो भविष्य की राजनीति कौन करेगा? यूनिवर्सिटी जो हैं हमारे देश में दंगे भड़काने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में किसी भी पार्टी को अपनी रैलियां करनी होती है तो यूनिवर्सिटियों से बच्चों को बुलाया जाता है। हर काम के लिए यही होता है। अब रही बात, जैसे आप कह रहे हैं जितने एम्प्लॉय होंगे, यूनिवर्सिटी के चांसलर तक को गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है कि हाँ ये यहाँ लगेगा। वहाँ पे छोटे से छोटा स्टाफ, एक क्लर्क है, पीएन है, उन सब को डायरेक्ट गवर्नमेंट भर्ती करती है। इसके सिवाय ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के पास कोई अपॉर्चुनिटी हो कि वो खुद ले सके, नहीं, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है सारा। आपका तीसरा सवाल कि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सब डिसीजन सेंट्रली क्यों लेना चाहती है? मैम, डिसीजन नहीं लेती है गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट करती है और उन एक्सपेरिमेंटों में जो नॉर्मल पब्लिक है वो पिसती रहती है। कभी कोई नया एक्सपेरिमेंट आ गया, कभी कोई नया एक्सपेरिमेंट आ गया। इन एक्सपेरिमेंटों के बीच में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं होता। कोई काम नहीं है इसका दूर दूर तक।
जितने भी गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सपेरिमेंट करे हैं यूनिवर्सिटीज पे, कोई भी सक्सेस नहीं है, कोई भी। चलिए अगला सवाल। जी जी जी। गवर्नमेंट कह रही है कि रिफॉर्म स्टूडेंट सेंट्रिक है, बट फिर स्टूडेंट्स और टीचर ही सड़क पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैम गवर्नमेंट तो कृषि कानूनों को भी ये बोल रही थी कि ये किसानों के हक में है, फिर वापस क्यों लिए? सही बात। यही मैटर इनका है। मैम इन जो अभी एक्ट लेके आई है गवर्नमेंट, इस एक्ट का स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये आपस में हर क्लास में 2-4 बच्चों को आपस में लड़वा नहीं देगी, कुछ नहीं। दूर दूर तक जो दोस्ती बनाने का माहौल था, ये प्रेशर पैदा करना चाह रहे हैं, और बच्चे कभी प्रेशर लेते नहीं हैं। तो हम कैसे मान जाएंगे कि बच्चे इस रूल को फॉलो करेंगे? या वो तो उनमें डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नज़दीकियाँ बनने की बजाय डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई किसी कास्ट से है, कोई किसी कास्ट से। अभी तक तो बच्चों को कास्ट का पता भी नहीं चलता था, पूरी क्लास में कौन किस कास्ट से है बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। लेकिन अब ये हो जाएगा ना, तो बिल्कुल लोग है ना जानबूझ करके पूछ पूछ के पता करेंगे, ताकि वो बच के रहें उस चीज़ से। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस एक्ट से कास्टिज्म को फेवर मिल रहा है? 100%, 100% मिल रहा है। और मिल नहीं रहा है, ये आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखोगे भी। जो जर्नल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, बहुत जल्दी आपको आज पहले दिन से ही वो हिट लिस्ट में आ चुके हैं, और वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ जाएंगे? लोकपाल के पास। शिकायत भी वो कहाँ कर सकता है? सिर्फ लोकपाल के पास। और जो बच्चा लोकपाल तक पहुँचेगा, उससे पहले तो उसका स्कूल से, कॉलेज से बच्चों में आपसी भेदभाव इतना पैदा हो जाएगा कि वो कॉलेज आना ही छोड़ देगा। जहाँ तक मुझे लगता है लोग सुसाइड करेंगे। तो क्या यूजीसी एक्ट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है या ये गवर्नमेंट की इमेज मैनेजमेंट के लिए है? मैम डायरेक्ट बोलें तो सिर्फ और सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए है। जैसे अभी यूपी और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, दोनों स्टेटों में 100% मान के चलें आप, कास्ट बेस राजनीति होती है। और जहाँ पे कास्ट बेस राजनीति है, जर्नल वोट कम है, एससी एसटी ओबीसी ये वोट बैंक ज़्यादा है। और लेना किसी से कुछ नहीं है, ना देना किसी को कुछ है। गवर्नमेंट को ना तो एससी एसटी ओबीसी को कुछ देना है, ना जर्नल से कुछ लेना है। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है, लोगों की नज़र में ये कर दिया कि हाँ हमने पता नहीं क्या कर दिया, क्या रिफॉर्म ले आए हैं। ये सारे कानून पहले भी ऑलरेडी थे, इनमें बस ये 2-4 शब्द नए जोड़ करके और सिर्फ एक बार टेम्परामेंट चेक कर रहे हैं। उछलेंगे तो ठीक है, नहीं उछलेंगे तो लगा देंगे। तो आपका अगला सवाल इसी से ही कि यूजीसी रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट यूपी इलेक्शंस के आसपास ही क्यों होता है? क्या ये एजुकेशन रिफॉर्म कोइंसिडेंस है या पॉलिटिकल टाइमिंग? मैम सारा सेटअप सेट किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले एक घाट तोड़ा गया, उसके बाद शंकराचार्य जी को नहाने नहीं दिया गया, स्नान नहीं करने दिया गया वहाँ घाट पे। अभी लेटेस्ट ये भी जर्नल चोट है। और कुछ नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी का कोई मैटर ही नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाना है कि हम आपके हक में हैं, हक में ये किसी के भी नहीं है। तो क्या एजुकेशन रिफॉर्म्स को सोशल जस्टिस के नाम पे सेल करके पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बिल्ड की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हैं, किसी भी पॉलिसी का आप मेरे को ये बता दो, चलो ठीक है ये यूजीसी एक्ट लागू कर रहे हैं और मैंने कोई गलती कर दी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई गलती कर दी, किस एक्ट के तहत मेरे को ऊपर केस बनेगा, मेरे को क्या सज़ा मिलेगी और कौन सज़ा देगा? कहीं भी नहीं लिखा हुआ पूरे एक्ट में। इन्होंने तो ये तो सिर्फ इतना करेंगे, कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, वो आगे रिकमेंड करेगी, और रिकमेंड करने के बाद में अगर एससी एसटी का मुकदमा बनेगा तो पुलिस करेगी। भाई एससी एसटी का मुकदमा बनेगा तो पुलिस डायरेक्ट ही ना कर देगी? जरूरत ही नहीं है। एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, एक एजुकेशन हब के ऊपर और इतने खर्चे अलग से बनाने का। वो हर जगह साइबर को सेल बना दिया उसको भी। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि वहाँ कैमरों की निगरानी में रहने के लिए आते हैं। और हर कोई जो कॉलेज होता है, कॉलेज है ना बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने के लिए होता है, खुले में रहने के लिए होता है। बच्चा सीख सके, बच्चा खुले में जा सके, कोई किसी से बात कर सके, पता चले
कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं, आज उसके कैमरे लीक हो गए, आज उसके कैमरे लीक हो गए, दो बच्चे यहाँ बैठे थे, एक लड़का लड़की बैठे थे, उनके कैमरे वीडियो लीक होगी, तो वो सुसाइड केस बढ़ाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यूजीसी एक्ट के रिफॉर्म्स में कुछ भी फेल होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए या वो यूनिवर्सिटी झेलेगा? अगर बात करें अभी लास्ट 11 साल की, तो इस गवर्नमेंट की एक खास बात है, इसने आज तक एक भी जिम्मेवारी नहीं ली है। पुलवामा हुआ तो अपने ऊपर नहीं लिया, और डाल दिया वहीं की लोकल मैनेजमेंट के ऊपर। फिर अगर ये देखा जाए, नोटबंदी करी, वो फेल हुई, और डाल दिया, नहीं बैंकों ने नहीं किया। ऐसा ही ये काम होना है। अगर ये रिफॉर्म वैसे तो होना ही नहीं है, 100% नहीं होना है, ये मैं पहले से लिख के दे सकता हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर सरकार कर रही है, ये सिर्फ एक बार भाईचारा खराब करने के लिए, यूपी के इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो सर आप क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर ये यूजीसी एक्ट पूरा बंद होना चाहिए या आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं जो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए यूज करा जा सकता है? देखिए, एक तो जो जर्नल हैं, जर्नल को पहले ही दोषी ना साबित किया जाए। स्टूडेंट जर्नल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या दिव्यांग है, या थर्ड जेंडर है, कोई भी है, स्टूडेंट स्टूडेंट है। वो वहाँ पढ़ने के लिए आता है, ना कि एक्सपेरिमेंट की मशीन बनने के लिए आता है। हमारा जो मानना है, हम जो चाहते हैं, और चाहना ये भी है और होना भी चाहिए, एक तो कंप्लेंट करने का हक हर किसी को होना चाहिए। दूसरा ये है कि कॉलेज को कॉलेज रहने दें, उसको एक्सपेरिमेंट का सेंटर ना बनाएं। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसको अपनी राजनीति करने का अड्डा ना बनाएं। जो बच्चे होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं, उनकी जहाँ जिस चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है तो हो जाती है। हमने बड़े अच्छे से देखा है, हम खुद भी, मैं जर्नल से आता हूँ, लेकिन मेरी जो दोस्ती हैं वो सारे के सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुश्किल से कोई 2-4 जर्नल से होगा, बाकी सब के सब, कोई ओबीसी से है, कोई एसटी से है, कोई एससी से है, बिल्कुल है। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनका वो फंड शॉर्टेज झेल रही हैं और फिर भी गवर्नमेंट जो है वो इस एजुकेशन रिफॉर्म का क्रेडिट खुद ले रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मैम, ये सारा पहले एक एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री उसी को ग्रांट देती है जो उनके नज़दीकी होते हैं। खासकर आप देखोगे गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ तो फंड की किल्लत है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बल्ले बल्ले कर रही हैं, और उनकी अच्छी खासी फीस भी होती है, और फिर भी उनको सबसे ज़्यादा ग्रांट भी मिलते हैं। ये सारे का सारा मिली भगत का खेल है और कुछ भी नहीं है, और इनको करना भी यही है। यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटियों को ख़त्म करना है, और उसके बाद में आगे अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के ऊपर खेल खेलना है, सारे का सारा। तो आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा फ्रीडम दे रही है एज कंपैरिजन टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज? मैम, हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी है यहाँ पे? सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनकी दीवारें तक नहीं बनी है, स्टाफ भी नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चों को मतलब बैठने के पीने का पानी नहीं है। जो देनी चाहिए थी, जो एजुकेशन फ्री देनी चाहिए थी, जो बच्चों के ऊपर अच्छा ध्यान देना चाहिए था, उनको सारी एक्सपेरिमेंट जो बच्चों ने खुद करने चाहिए थे, उनको इक्विपमेंट देने चाहिए थे, वो तो दिए नहीं। कोई लैब है, कोई और है, कोई वो रिसर्च कर सकें, उनके ऊपर रिसर्च शुरू कर दिया। ये चीज़ें हैं सारी की सारी, और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर। अब हम आपसे कुछ पूछेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस, जिनमें या तो आप यस या नो कर सकते हैं या जी, आप जी, एक जी। लाइन में जवाब दे सकते हैं। आपका पहला सवाल कि यूजीसी स्टूडेंट प्रोटेक्शन के लिए बना है या गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए? गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए। यूजीसी रिफॉर्म्स एजुकेशन रिफॉर्म है या पावर सेंट्रलाइजेशन? दोनों ही गलत हैं। यूजीसी एक्ट इम्प्रूव करना था यूनिवर्सिटीज को या डिसिप्लिन करना मेन मोटिव था? एक्सपेरिमेंट था, दोनों में से कुछ भी नहीं। ना इम्प्रूव करना, इम्प्रूव तो जब से अगर आप देखोगे एजुकेशन के नज़दीक के भी नहीं है ये पार्टी। सो एजुकेशन पॉलिसी कोइंसिडेंस है या पॉलिटिकल टाइमिंग? पॉलिटिकल टाइमिंग। यूजीसी रिफॉर्म्स का नैरेटिव इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन चुका है, एग्री और 100%, डिसएग्री? 100% एग्री। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को टैकल करने का क्लियर स्टेप्स कहाँ है? मैम, एजुकेशन ही है, उनको एजुकेशन दो, जब पढ़ेगा तो बढ़ेगा।
सोशल जस्टिस प्रॉमिस है या सिर्फ मैसेजिंग? ओनली दिखावा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को रिस्ट्रिक्शंस, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैम वो उनके अपने चहेते लोगों की है, वहाँ से कमीशन जा सकता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो कमीशनबाजी की सेटिंग के चक्कर में पड़ता नहीं है। जो लेक्चरर है वो टाइम से ड्यूटी करके अपने घर जाते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम पे एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बना दिया गया है, क्या आपका कहना है इस पे? 100% बना दिया गया है। यूजीसी के रूल स्ट्रांग है या इम्प्लीमेंटेशन वीक क्यों है फिर? इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता ये। अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे की इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, तो इसका तो बहुत दूर दूर तक निशान नहीं है। कंसल्टेशन काम, अनाउंसमेंट ज़्यादा, ये रिफॉर्म कैसे? ये हर जगह है और होता रहेगा। अनाउंसमेंट ही चलेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे क्वेश्चंस की समाप्ति, और शायद मुझे और हमारे व्यूअर्स को आप हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। थैंक यू।